चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। चल रे वृंदावन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे राधा राधेश्वर की जय हो। आइए एक बार फिर से हम सभी कथा की ओर बढ़ते हैं। सभी ध्यान लगा करके सुने, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत कुछ देने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि समय अब आज की अपनी संपूर्णता की ओर जा रहा है। हम सभी ने भगवान के रूप, गुण और कर्म के बारे में जान लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ कहाँ से होती है, कैसे होती है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नैमिषारण्य के वनों में, पावन तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषि मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। क्यों? संतों का काम है। संत पूरे संसार को सुखी करने के लिए निकले हैं। संत कौन है? संत कौन है? जिसने लाल पीले कपड़े पहन रखे हैं, क्या वो संत है? हाँ, वो भी है, ऊपरी तौर पे, भेष से देखा जाए तो। लेकिन उसका उद्देश्य संत जैसा है कि नहीं, यह कैसे पता चलेगा? हो सकता है कि भेषधारी का उद्देश्य ही गलत हो, और ऐसा भी हो सकता है कि शर्ट पैंट में भी कोई महात्मा, कोई संत हमारे सामने से निकल जाए, हम उसको पहचान न पाए। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य जागतिक नहीं, भागवतिक है। भागवतिक क्या है? भागवतिक है। संत कौन? जिसने स्वयं की कामनाओं का अंत कर लिया, स्वयं का अंत कर लिया। सुसाइड करने का नहीं बोल रहा हूं। संत कौन? जिसने स्वयं की कामनाओं का अंत कर लिया, वह संत है। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ। नहीं चाहिए, क्यों? उसको मालूम है नहीं साथ जाता खजाना किसी का, तो हम क्यों कागज के नोट इकट्ठा करें? फिर धन के साथ साथ परम धन कमाएंगे, हम धनवान हो जाएंगे, हम माला माल हो जाएंगे। भैया, ये एक किसी का रिश्ता हो ना विधायक जी से, तो बड़े गर्व के साथ आगे लिखा करके घूमता है, पार्षद प्रतिनिधि। हमारी वो दीदी कहाँ, भावना दीदी, एक बार जोरदार तालियां के लिए बजाइए। हाँ, जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं। लेकिन भैया, हम तो भगवत पार्षद हैं। क्या हैं? भगवत पार्षद। और यहां बैठा हुआ हर शख्स भगवत पार्षद। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा। भगवान का कार्य करने वाला भगवत पार्षद होता है, और भगवत पार्षद सकल कामनाहीन होता है। क्या होता है? उसकी कामनाओं का अंत हो जाता है। जिसने जीते जी अपनी बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लिया, उलट आप में समा गया, वह शर्ट पैंट में भी महात्मा है। क्या है? शर्ट पैंट में भी महात्मा है। भले ही आपकी खाट पर पड़ा हुआ आपका 80 साल का माता पिता हो, या आपकी गोद में खेलता हुआ छोटा सा बच्चा हो। कौन है वो? वो संत है। कौन? जिसने अपनी कामनाओं का अंत कर लिया। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य के वनों में मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। क्यों?
मानवों को सुख देना है, संत का काम है। संत अपने लिए नहीं जीते हैं। फिर यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। परहित हेतु सबन के करनी, दूसरों के लिए जीते हैं, वो संत होते हैं। संत बड़े परमार्थी होते हैं, मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यज्ञ करने के बाद उनका मन संतुष्ट नहीं है। वो क्यों? यदि कोई हम यज्ञ कर रहे हैं, कोई जप कर रहे हैं, कोई तप कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको प्रसन्नता नहीं हो रही है, तो समझना कि इसको ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया है। क्यों? क्योंकि राम कार्य करने वाला प्रसन्न होता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री राम चंद्र कर काजा। हम भागवती कार्य कर रहे हैं, हो सकता है हमारा सांसारिक वैभव कम हो, अट्रैक्शन कम हो, लेकिन मेरे चेहरे पर शांति होगी, स्माइल होगी, प्रसन्नता होगी। क्यों? क्योंकि हम रामचंद्र जी का कार्य करने जा रहे हैं। और आप सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे देख करके मैं कह सकता हूं कि आप सभी राम भक्त हैं। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाएं। अनीति से कमाया गया धन, छल से कमाया गया धन आपके परिवार के रूप में ही आकर के आपको पीड़ा देता है। आप गलत तरीके से कमाए हुए धन से आपकी थाली में 4 प्रकार की सब्जियां लगा करके बैठ जाओगे, तो उस अन्न को पाकर के आपके परिवार वालों के आचरण ऐसे होंगे जिनको देख देख करके आपकी छाती जलेगी। आपको सुख मिलने वाला नहीं है। ईमानदारी की नमक और रोटी खा करके भी, संत सेवा करके भी, गाय को एक रोटी निकाल करके, कुत्ते की रोटी निकाल करके यदि आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो नमक रोटी खाने वाला भी बॉडी बिल्डर होगा, उसके चेहरे पर तेज होगा, ग्लो होगा। क्यों? क्योंकि कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। वो जानता है, वो भागवतिक विधान को जानता है। क्यों? जल थल अग्नि आकाश अनल में केवल उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के बिन्यारो हिल न सके पत्ता। मेरा कुछ नहीं है, अरे मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जिस तन पे तुम घमंड कर रहे हो, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं ताजा हूं, हैं, मेरी स्माइल बहुत अच्छी है, मैं तो ऐसे कपड़े पहनता हूं, ये भी तुम्हारा नहीं, उधार मिला है। उधार किस बात पे इतरा रहे हो? मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। और जो भी तेरे पास है, रुपया 2 रुपया, वो धन किसी का है दिया, वो धन किसी का है दिया। किसी ने दिया है, कब आज तुम किसी को देने के लायक बने हो? किस बात का घमंड है आपको? संत घमंड नहीं करते, वो परमार्थ में लगे रहते हैं। 88,000 ऋषि क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। किस लिए? मानव कल्याण के लिए। लेकिन फिर भी अशांत हैं, कहीं कुछ त्रुटि हो रही है, वो सर्वश्रेष्ठ साधन नहीं कर पा रहे हैं। क्या त्रुटि हो सकती है? त्रुटि ये है कि वो आज तक कोई ऐसा साधन नहीं कर पाए मानव कल्याण के लिए जिससे सहज ही मानव का कल्याण हो जाए। यज्ञ करेंगे, तमाम तरह के अनुष्ठान करेंगे, उसके लिए बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है। उस पर भी यज्ञ यदि तामसिक हो गया तो उसका विपरीत परिणाम पड़ता है। यज्ञ आपका यदि तामसिक हो गया, ये कर्मकांड क्या होता है? दूधारी तलवार होता है। क्या होता है? दूधारी तलवार। यदि महाराज जी को, ब्राह्मण जी को आपने दक्षिणा दे दी अच्छे से, तो आप तो टेंशन फ्री, आपने जिस पाप के लिए करवाया था वो तो गया। और महाराज जी ने झूठा पन्ना पलटा पोथी का, तो कब बीपी बढ़ेगा और नली चौक हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको लिख के बता रहा हूं, फैक्ट है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। कुछ कमी हो रही, उनका मन अशांत है। और उसी समय जब जब भगवान का भक्त चिंता में होता है, टेंशन में होता है, अवसाद में होता है, भगवत कृपा से या तो कोई ग्रंथ सामने आ जाता है या तो कोई संत आ जाता है। उसी समय परम भागवत श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। प्रेम से बोले सूत जी महाराज की जय हो। अरे तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम,
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि भव पार लगाने वाले, भव पार लगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ये हरि हरि तुमको लाखों प्रणाम। प्रेम से बोले महाभागवत सूत जी महाराज की जय हो। आज समय कम है इसलिए संक्षिप्त में सुनाते हैं, कल विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग। हमारे सनातन में एक विशेषता है, ये कपड़ा है तो ये कहां से आया? इस सृष्टि को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति। पर माने परम पुरुष परमात्मा, कृति मतलब उसकी रचना। ये परमात्मा की जो रचना है इसको क्या बोलते हैं? हम सभी प्रकृति बोलते हैं। भाई आज बुलेट है, स्कॉर्पियो है, या जो भी दिख रहा है, अगर ये है तो इसको बनाने वाला भी कोई होगा। सनातन में हर कारण का निवारण है। क्या है? हर कारण का निवारण है। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हमारा अधिकार है जानने का। क्यों कि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमारा संशय दूर होने वाला नहीं है। और संशय दूर होती है काहे से? जब बहुकाल अरे करिय सत्संगा, एक समय तक नहीं, बहुत लंबे समय तक। अतब ही होई सब संशय भंगा। संशय आत्मा विनश्यति। जब तक संशय है तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो क्या करें? विश्वास करो किस पर? जो महापुरुषों ने मार्ग बताया है। विश्वासम फलदायकम। विश्वास करके जो महापुरुषों ने मार्ग बताया है उस पर चलोगे तो आप भी पहले मानना स्टार्ट करो, फिर गोस्वामी जी की तरह जान जाओगे कि ये संसार क्या है, इस संसार का रहस्य क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना था और मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। आने वाले दिनों में हम सभी इन सभी विषयों पर विस्तृत रूप से सुनेंगे, समझेंगे। यदि किसी के कुछ प्रश्न हो तो बीच कथा में तो मत बोलना, क्योंकि व्यास जी के अलावा किसी का बोलना अलाउ नहीं है, ऐसी परंपरा है। तो कुछ संशय हो तो आप लोग खत लिख करके हमारे आदरणीय भैया जो भी यहाँ पे बैठे रहेंगे उनको दे सकते हैं। तो समय मिलने पर आपके प्रश्नों के भी उत्तर दिए जाएंगे। हाँ, सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी ने पूछा कि आपकी उदासी का क्या कारण है। सारे संतों ने बताया, बोले हम यज्ञ कर रहे हैं लेकिन हमारे मन को शांति नहीं है। तब सूत जी महाराज बताते हैं कि इससे आपको शांति मिलने वाली नहीं है। तो बोले
इस कलिकाल में फंसे हुए व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए जिनकी बुद्धि मोह और माया से ग्रसित है, उनके कल्याण का परम मार्ग क्या हो सकता है? सूत जी, आप कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसको सुन करके लोगों के संकट, दुख, रोग, शोक, चिंता, भय हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं, वो निर्भय हो जाए, वो निश्चिंत हो जाए, वो निशोक हो जाए। तब उन्होंने बताया कि ऐसी सिर्फ एक ही कथा है। क्या? श्रीमद् महाभागवत महापुराण की कथा है। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्यारों जिंदा और मुर्दा दोनों को उतारने में समर्थ है। ऐसी मातृ स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए भगवान बालकृष्ण भगवान की जय हो। तो सौनक आदि ऋषियों ने पूछा, ये भागवत की कथा आई कैसे, कहां से उत्पन्न हुई, क्या क्या हुआ? तब उन्होंने बताया कि एक बार नारद जी जो है इस धरातल पे घूमने के लिए आए। क्या हुआ? नारद जी, देवर्षि नारद जी इस धरातल पर घूमने के लिए आए। देवताओं के पास में इंटरनेशनल वीजा होता है। क्या होता है? हाँ, और आपको भी मिल जाएगा। आज भी ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं कि आप चाहो तो यहां से बैठे बैठे अमेरिका में कौन क्या बात कर रहा है सब सुन लोगे। हाँ, सब संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो साधना की पद्धतियां बताई गई हैं उसको करके तो देखो, कुछ भी असंभव नहीं है। जो चाहोगे वो हो जाएगा। हाँ, नारद जी आए एक बार धरती पर, मृत्युलोक पर घूमने के लिए। क्यों? क्योंकि जब जब देवलोक में चर्चा होती है क्या कि वहां पे धरती पर तो क्या बोलते हैं, खारे पानी का समुद्र है, कैलाश पर्वत है, वहां तो बद्रीनाथ विशाल जो है चतुर्भुज रूप में है। तो उनके मन में इच्छा होती है कि इतनी सुंदर धरती है, क्यों न एक बार जाकर के हम उन मानवों के बीच में रह करके भगवान के दर्शन करके आएं, भगवान की लीला कथा का रसपान करके आएं, इस सुंदर जगत के वैभव और ऐश्वर्य को देख करके आएं। तो देवता आए कहां पे? धरती पे। क्यों? नारद जी इस धरती की सौंदर्यता को देखने के लिए। लेकिन यहां पर क्या देखते हैं? जो सुना था सब उसका उल्टा पाया। क्या उल्टा पाया? नाम है मौनी बाबा। क्या नाम है? मौनी बाबा। और सबसे ज्यादा शोर उनके आश्रम से ही आ रहा है। नाम क्या है? मौनी बाबा। मौन रहते हैं, मुंह पे ताला लगा है, लेकिन सबसे ज्यादा चिल्ला चोट कहां से हो रही है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से। बोले 5-7 बच्चे किसके घूम रहे हैं दर्जन भर? बोले ब्रह्मचारी जी के। नारद जी बता रहे हैं यहाँ का स्वरूप। बोले कन्याओं का विक्रय होता है, साल को बुद्धिदायक। लोग माता पिता की बात नहीं सुनते हैं। फिर पत्नी का भाई साला यदि कुछ कह देना तो जो हुकुम मेरे आका, तुरंत वो हुकुम पास। यहां मां बाप की कोई नहीं सुनता, गुरु की कोई नहीं सुनता। भगवान क्यों आते हैं? तुमको सिखाने के लिए। राघव जी जब आए तो क्या सिखाया? मातु पिता और गुरु की बानी बिना विचार किए भल जानी। हम लोगों को कोई भी सांसारिक व्यक्ति बड़ी आसानी से बेवकूफ बना लेता है। क्यों? क्योंकि हम विश्वास कर लेते हैं। उसकी चमक धमक, उसका अट्रैक्शन देखा हमने, तुरंत फंस जाते हैं और हमको बेवकूफ बना के निकल जाता। फिर हम सोचते हैं यार हमसे ज्यादा समझदार था। तो जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां नहीं लगाते हैं। और भागवतिक दुनिया में ऐसा है कि माता पिता और गुरु की बात में दिमाग लगाओ ही मत। आंख मूंद करके चल दो उनके पीछे पीछे तो जान जाओगे। और जहां नहीं जानना है वहां आप जानने की कोशिश करते हो, और जिसको जानना है उसको नहीं जानते हो, फिर भी अट्रैक्ट हो जाते हो, धोखा खा के रोते हो, बाद में बैठते हो। प्यारों, नारद जी ने बताया, बोले मैं संसार का ऐसा भयावह स्वरूप देखा कि जो कि मेरी सोच से परे था। पुष्करम से प्रयागम से जो क्या बोलते हैं, आम नगरों की तो बात छोड़ो, जो जो तीर्थ स्थल हैं, तीर्थ क्षेत्र पुष्कर, प्रयाग जी, तीर्थराज प्रयाग जी, नासिक जी, बोले सब जगह मैं गया। गंगा गोदावरी ये था, लेकिन सब जगह क्या है? सब लोधन के लोभी बैठे हुए हैं, एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं। लोगों में पवित्रता नहीं है। क्या नहीं है? पवित्रता नहीं है। झूठे कूठे लोग रहते हैं।
और कन्याओं का विक्रय होता है, दहेज के लिए बेटियों को बेचा जाता है। ऐसा भयावह स्वरूप देखा नारद जी ने, बड़ी ग्लानि हुई। भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने ही नहीं काना। घूमते घूमते नारद जी पहुंच गए कहाँ? श्री धाम वृंदावन, प्रेम शिवल श्री वृंदावन धाम की जय हो। आइए, कथा में पहली बार हम सभी वृंदावन धाम पहुंच रहे हैं, तो वृंदावन को प्रणाम करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हरि श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्यामा अर्थात हमारी लाडली जू, बोले तो श्री राधा रानी सरकार जी। ये वृंदावन जो है ना, वो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, फिर ये हमारे लाडली महाराज जी की रचना है। कौन? वृंदावन धाम। प्रेम से श्री वृंदावन धाम की जय हो। हरि श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय मन भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन। हो श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। ओ श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन में 7 ठाकुर जी हुए। वृंदावन में 7 ठाकुर जी हुए। कौन कौन से ठाकुर जी हुए सुनिए। हे सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम हो, रहे वृंदावन धाम हो, रहे वृंदावन धाम। हमारे बीच में संत भगवान एक बार पुनः पधारे हैं। आप सभी के लिए प्रसादी व्यवस्था करके एक बार जोरदार तालियां बजा के करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। और संत भगवान से निवेदन है कि समय मिल जाए तो व्यासपीठ पे आकर के आसन ग्रहण करें। हो सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम हो, रहे वृंदावन धाम हो, रहे वृंदावन धाम हो। रूपी गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूपी गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूपी गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो
ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ हो भैया, प्यारो गोपीनाथ हो भैया, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, प्यारो 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 गोपीनाथ। हो मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, हे मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, हाँ मधुसूदन जिने कंठ लगायो, हो रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे हरि हरि हरि। भरत निस दिन कुनिज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम हो, ब्रज जन मन सुख धाम हो, ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रोपनी रखे के, मदन मोहन को रूपनी रखे, हे मदन मोहन को रूपनी रखे के, मदन मोहन को रूपनी रखे, सनातन बलि बलि जायो, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, पर प्यारो नाथ हो भैया, प्यारो प्यारो नाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ हो भैया, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ हो, प्यारो 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 गोपीनाथ। हो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाय वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन,
गोपाल भक्त की हृदय वेदना, हे गोपाल भक्त की हृदय वेदना, प्रगटशाली के राम हो भैया, प्रगटशाली राम हो भैया, प्रगटशाली रूप सुधा की खान हमारो, 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 राधा रमण गुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो आज पूरा पद आप लोगों को नहीं सुना पाया हूँ, समयाभाव भी है, तो हम सातों ठाकुरों के चरणों में प्रणाम निवेदित करें मन से। और जिन जिन महारसिक जनों ने उनको प्रकट किया है अपनी अर्चना के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा, उन सभी रसिकाचार्य जनों के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रेम शूल्य भक्त और भगवान की जय हो। प्यारो, नारद जी वृंदावन गए। वृंदावन में क्या देखा? एक युवती की गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं। ये युवती कौन है, ये वृद्ध कौन है? तो पता चला कि ये सुंदरी कोई और नहीं, फिर स्वयं भक्ति मैया हैं। और ये वृद्ध कौन है? उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। ये मां तरुणी है, युवा है, और पुत्र वृद्ध हो गए, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। ये कौन सा आश्चर्य है? नारद जी को विस्मय हुआ। नारद जी ने जाकर के समीप जाकर के पूछा, बोले देवी आप कौन हैं और आपकी गोद में लेटे हुए ये दोनों वृद्ध कौन हैं? भक्ति जी ने कहा, बोले देवर्षि मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ। आपका आगमन मेरे कल्याणार्थ ही हुआ है, आप मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं। और एक बात फैक्ट है, क्या? पागल कुत्ता और संत में एक समानता है। क्या समानता हो सकती है? दिमाग लगाओ। पागल कुत्ता जिसके पीछे पड़ जाएगा वो बिना काटे छोड़ने वाला नहीं है, और ऐसे ही संत जिसके पीछे पड़ गए उसका उद्धार किए बिना छोड़ने वाले नहीं है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। संतन के संग लाग रहे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रहे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के साथ आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही हुआ है। हमारे बीच में, हमारे उम्र में तो हमसे ज़्यादा बसंत देख चुके हैं, आप सभी के बगल में विराजमान हैं आदरणीय तिवारी जी, काशी से चल के आए। कहाँ से आए हैं? एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। ये उम्र में हमसे श्रेष्ठ हैं और ब्राह्मण भी हैं, तिवारी भी हैं, लेकिन ये हमारे शिष्य हैं। क्या हैं? हमारे शिष्य हैं। हम अभी गए थे काशी में जब स्नान करने के लिए, इनके साथ कुछ तंत्र क्रियाएं कर दी गई थी, बहुत परेशान थे। पूरा जीवन एक तरीके से देखा जाए तो इनका बहुत परेशानी में था। जब हमने वहां पे स्नान किया, हम इस वेशभूषा में नहीं थे, शर्ट पैंट में ही थे।
क्योंकि बाहर जाओ तो किसी को क्या दिखाना, हम कैसे हैं ठाकुर जी जानते हैं। लेकिन जब मैंने कुछ शब्द बोले तो ये समझ गए कि ये साधारण पुरुष नहीं है। स्नान करके जब वापिस आया तो इनने बोला, बोले पहले तो आप भगवान परिचय दिए। परिचय दिया, उसके बाद ये जब जान गए कि मैं कौन हूँ, मेरे स्वरूप को पहचान गए, तब रो करके इन्होंने अपनी समस्या बताई, अपने जीवन की जितनी कठिनाइयाँ थी, जो इनके साथ में हुआ था सब बताया। बहुत गलत हुआ था, इतना गलत हुआ था जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई रास्ता नहीं था इनके पास। लेकिन भगवान के वचन है क्या, नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। भगवान ने भेज दिया, और कहां भेजा, जिस घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना करी थी, उसी घाट पर ये आज भी बैठते हैं, कोई भी काशी में जाकर के देख सकता है। इन्होंने अपनी समस्या बताई, और बाबा बम बम विश्वनाथ जी ने मुझे इनकी समस्या का निदान करने के लिए वहां पर भेजा। मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है, हरि कृपा से, गुरु कृपा से मुझे जो भी प्रसाद स्वरूप मिला है मैंने उनको बताया। उसका चमत्कार इनके जीवन में हर क्षण खुशियां आ रही हैं और इनका जीवन धन्य हो गया। आप पूछ लो, आपके सामने बैठे हो, एक काशी से चल करके सिर्फ कथा सुनने आए। तो प्यारो, चमत्कार होते हैं सत्य के मार्ग पर जो चलता है। बहुत बड़ी घटना हुई थी इनके साथ, बहुत बड़ी, कभी समय रहेगा तो बताऊंगा। और आज समय कम है, अगर कल रुकेंगे तो मैं इनके मुंह से आप लोगों को सुनवाऊंगा। आइए, भक्ति ने बताया कि क्यों मेरी ऐसी हालत है, क्योंकि आजकल किसी के हृदय में भक्ति है नहीं, ज्ञान वैराग्य तो कोई पूछते नहीं। वृंदावन में भक्तों का थोड़ा सा, वृंदावन में भक्तों का थोड़ा सा रेला लगा, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा है। सारे संत आपको श्रीधाम वृंदावन में ही मिलेंगे। कई तो ऐसे धाम निष्ठ हैं जो कि ब्रज धाम से बाहर जाते ही नहीं है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य कि वहां कोई वैल्यू नहीं है वृंदावन में भी। तो देवर्षि से कहा, बोले आप मेरे उद्धार का कारण बताओ। देवर्षि उनको तमाम तरह के जो है उपाय करके भागवत गीता सुनाई, सारे वेद पुराण सुना दिए, लेकिन वो दोनों युवावस्था को प्राप्त नहीं हुए। फिर उन्होंने श्रीमन नारायण का ध्यान किया, भगवान मैं इनके उद्धार के लिए क्या कर सकता हूं। जब जाकर के आकाशवाणी होती है, क्या, नारद जी तप करो, क्या करो, तप करो, सत्कर्म करो, तप करो। वो सत्कर्म कैसा है, कौन सा सत्कर्म है, उसके बारे में कुछ जाना नहीं। उदास हो गए और घूमते घूमते पहुंच गए कहां, गंगा द्वार है ना। गंगा द्वार पे जाकर के उनकी मुलाकात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से होती है। किससे होती है, सनत कुमारों से, जो कि भगवान के पहले अवतार हैं। उनको जाकर के प्रणाम किया और उन्होंने देखते ही पहचान लिया। क्यों, चेहरा इंसान की औकात बता देता है। चेहरा इंसान की औकात बता देता है, कौन कितने मजे में है। भैया ब्राह्मण देवता क्यों दुखी हो, क्या कारण है। तब नारद जी ने बताया कि मुझे सत्कर्म करने का आदेश हुआ है, मैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य के दुख को कैसे दूर कर सकता हूं। तब उन्होंने बताया कि आप उनके दुख को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनवाओ। क्या सुनवाओ, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनवाओ। बोले कौन सुनाएगा, कहां पे सुनी जाएगी, कैसे व्यवस्था होगी। तो बोले कुछ मत करो, नदी का किनारा है, बढ़िया रेत को उठाओ और समुद्र का जो है बढ़िया व्यासपीठ बना लीजिए। और पहले ये कार्ड वगैरह नहीं होते थे, आजकल तो मतलब एक महीने से तैयारी चल रही है इस कार्यक्रम की, बड़ी दिव्य। तो आज पानी था, इस वजह से इतना यहाँ माहौल दिख रहा है, नहीं तो कल देखना क्या माहौल होगा। 1 महीने पहले से यहाँ कार्ड, व्हाट्सएप वगैरह सब। क्या हुआ, बोले आप 10 लोगों को बोलना, आप 10 लोगों। माउथ पब्लिसिटी इतनी हो गई कि आकाश से सारे देवता आए। देवताओं को जब मालूम पड़ा कि श्रीमद् भागवत का रसामृत होने वाला है, सारे देवता आ गए, सारे ऋषि आ गए, सारे मुनि आ गए, सारे संत आ गए, अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सब आ गए। क्यों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होने जा रही है।
और आकर के सभी गंगा के तट पर बैठ जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। सनत कुमार 4 भाइयों में एक जो है जाकर के व्यासपीठ पर बैठते हैं और कथा आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। जैसे ही कथा आरंभ होती है, कथा आरंभ होते ही जैसे ही ठाकुर जी का नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ, वहां पर भक्ति मैया प्रकट हो गई और नृत्य करने लगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक महाराज जी के लिए कुर्सी ला के दो, ऐसे मत करो, कुर्सी लाओ। भावना दीदी ध्यान रखा, कोई भी संत महात्मा है ना तो इसे नीचे नहीं बिठाना उसको। हाँ, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमद नारायण भगवान की जय हो। भक्ति मैया प्रकट हो गई, नृत्य करने लगी। नारद जी देखो देखो मेरे दोनों पुत्र ईवान हो गए। कैसे? ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से लोगों में ज्ञान भी आ गया, वैराग्य भी आ गया और भक्ति भी आ गई। लेकिन आपने सबको आसन दे दिया, नारद जी मुझे कहाँ बिठाओगे? उसी समय स्वयं चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। प्रेम से श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। अरे मुझ में नारायण तुझ में नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण। श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। और एक बात बताऊं मैं आपको, जो लक्ष्मी के पीछे दौड़ता है ना, लक्ष्मी जी में एक दोष है। दोष क्या है? कोई बताएगा? मैं आप लोगों से बीच बीच में प्रश्न भी करता रहूंगा, जो बताएगा उसको व्यासपीठ से इनाम मिलेगा। लक्ष्मी जी में क्या दोष है बताओ? आप कहोगे महाराज जी लक्ष्मी जी में क्या दोष हो सकता है? आनी चाहिए, बस कहीं से आए, है ना? सीताराम। लक्ष्मी जी में एक दोष है क्या? उनकी सवारी उल्लू है। उल्लू क्या है? उल्लू। जो लक्ष्मी जी के पीछे भागता है उसके जीवन में लक्ष्मी जी आती हैं और उल्लू बना करके चली जाती हैं। क्या होता है? उल्लू बना करके चली जाती हैं। लेकिन जो नारायण के पीछे दौड़ता है, लोग किसके पीछे दौड़ते हैं? लक्ष्मी के पीछे। और लक्ष्मी किसके पीछे दौड़ती है? नारायण के पीछे। और नारायण किसके पीछे दौड़ते हैं? भक्ति के पीछे। तो हम लोग क्या करें? हम लोग नारायण को भी भूलें थोड़ी देर के लिए और लक्ष्मी को भी भूलें। हम किसके पीछे हो जाएं? भक्ति के पीछे। तो आगे आगे भक्ति, बीच में हम, हमारे पीछे नारायण और फिर पीछे पीछे लक्ष्मी जी आ ही जाएंगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण
नारायण भगवान ने भक्ति मैया से कहा, बोले देवी तुम सामने बैठे जितने भी भक्त हैं इनके हृदय में जाकर के निवास करो। क्या करो? मेरे भक्तों के हृदय में स्थान दे दिया। तो जिसके हृदय में भक्ति है उसके घर में लक्ष्मी और नारायण स्वयं चल करके आ जाते हैं, उनको उनके पीछे नहीं भागना पड़ता। प्रेम से बोले भक्ति महारानी की जय हो। और तो और जिसके हृदय में भक्ति है, जब माँ जहाँ जाएगी तो बेटे तो आएंगे ही पीछे पीछे, ज्ञान और वैराग्य भी आ जाते हैं। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्यारों, आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में जब सनत कुमार वर्णन करने लगे महिमा की और क्या क्या श्रीमद् भागवत महापुराण करती है, तो वर्णन करते करते बताते हैं कि कैसा भी पापी हो, श्रीमद् भागवत महापुराण यदि कोई मां की पितृ हंता हो, जो कि अक्षम्य पाप है, ऐसा पापी भी श्रीमद् भागवत महापुराण की यदि सन्निधि ले ले तो वह भी तर जाता है। नारद जी ने कहा हमको विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ बताओ। तो धुंधकारी की कथा सुनाए, जो कि आप लोगों ने सुनी होगी, फिर भी संक्षिप्त में बता देता हूं। एक ब्राह्मण थे, उनके घर में संतान नहीं थी। फिर हर आदमी की इच्छा होती है, सुत बित लोक ईचना तीनी, हर आदमी चाहता है मेरे घर में पुत्र हो जाए, बित धन हो जाए, मान सम्मान हो जाए। ये तीन कामनाएं हैं जिसके पीछे इंसान पागल हुआ घूम रहा है, चौथी कोई कामना नहीं है। ब्राह्मण ने सोचा पुत्र हो जाएगा, सुख देगा, इस कामना से जंगल में चल दिए तपस्या करने के लिए। एक संत भगवान मिले, संत भगवान से कहा, बोले आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है? हाँ नहीं है। क्या चाहिए? मुझे एक पुत्र चाहिए, मेरे बुढ़ापे में मेरी लाठी बने, मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। भगवान आप मुझे ऐसा कोई आशीर्वाद दे दो। संत भगवान त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने देखा क्या कि 7 जन्मों तक इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। और एक बात बताऊं, किसी भी संत के पास, किसी भी भगवंत के पास आप जाओ ना, तो आप उनसे मांगो मत, उनको छूट दे दो। क्या? जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं कि हमारा हित किसमें है, हमारा अनहित किसमें है। एक बच्चा अपनी माँ से चॉकलेट मांगता है, माँ उसको दिन भर खाना खिला देगी, ट्यूशन पढ़वा देगी, सारा काम कर देगी, लेकिन चॉकलेट देगी नहीं। चॉकलेट के लालच में उसको सुला देगी, लेकिन चॉकलेट देगी नहीं। क्यों? खाना खा ले तो देती हूँ, चल ट्यूशन कर ले तो देती हूँ, होमवर्क कर ले तो देती हूँ, क्योंकि चॉकलेट उसको नुकसान करेगी। वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं भी उसमें राजी रहूं जिसमें तेरी रजा रहे। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। चलो तो सही एक बार हरि गुरु के बताए हुए मार्ग पर, देखो कितना आनंद भरा है। अरे तुम कल्पना करो, एक नेता से संबंध जुड़ने पर लोग ऐठ के चलते हैं, जेब में 10,000 रुपए रख लें तो उनकी जेब फूली रहती है, छाती तनी रहती है। और हम उसके बेटे हैं जिनके लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं। हम किसके बच्चे हैं? जिनकी लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं। हम सभी, पर्सनल मेरी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मानो तो सही। मान जाओगे ना तो जान जाओगे। और दुनिया की सारी बैंकें अपने बापू की हैं। किसकी हैं? अपने बापू की, कोई कमी नहीं है हो। वहां सोना ही सोना है, यहां रोना ही रोना है। प्यारों, संत भगवान ने कहा 7 जन्मों तक तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। नहीं माने, संत की बात नहीं मानी। फिर संत भगवान से कहा मैं मेरे प्राण त्यज दूंगा, नहीं तो आप जब इतना जान सकते हो तो मुझे संतान दे भी सकते हो। संत भगवान एक फल उठा करके दे दिया। उस फल को ला करके उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने सोचा कौन 9 महीना पेट में लेकर के घूमे, चूल्हा चौका कैसे करूंगी, पेट भर के खा भी नहीं पाऊंगी, बड़ी समस्या होगी। नाना प्रकार की समस्याओं का सोच करके उसने क्या किया, वो फल उठाकर एक गौ माता को दे दिया। इधर गाय माता ने जब फल खाया तो उनके वहां गाय माता के गर्भ से एक गोकर्ण जी पैदा हुए। प्रेम से बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो।
इधर उसने क्या किया, उस फल को तो दे दिया, लेकिन उसने एक स्वांग बनाया, अपनी बहन से कहा, बोले बहन मुझसे तो ये सब होने वाला नहीं है, तो तू एक काम कर, मेरे पति के पास बहुत सारा धन है, तू अपनी होने वाली संतान मुझको दे देना, मैं तुझे धन दे दूंगी, दोनों का काम हो जाएगा। और पहले कोई वीडियो कॉलिंग वाला सिस्टम तो था नहीं कि कोई आके चेक करे कितने महीने हो गए, डॉक्टर के पास में जा, ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। तो उसने बड़ी आसानी से अपनी बात बना ली, लेकिन जो चीज भाग्य में नहीं है उसको आप छीनना चाहोगे तो तकलीफ ही देती है। संतान आई, उनके घर में शहनाइयां बजने लगी, समय बीतता गया, उस ब्राह्मण के वहां कहा एक संतान के लिए रुदन हो रहा था, उसके वहां दो दो संतान हो गई। थोड़ी देर में खबर आई कि आपके वहां गोकर्ण भी हुए हैं, गाय माता ने जन्म दिया है, घर में खुशियां मनने लगी। समय बीतता गया, फिर क्या भया, दोनों पुत्र बड़े हुए। इधर गोकर्ण महान भागवत पैदा हुआ, क्यों, क्योंकि संत की तपस्या का प्रतिफल था। वो साधना में भजन में लीन रहता था, त्रिकाल संध्या करता था, लेकिन वो दूसरा भाई क्या किया, बहुत ही बड़ा वैश्यागामी, मदिरापान करने वाला, तमाम तरह के दुष्कर्म करने वाला पैदा हुआ और अपने माँ बाप को भी मार के भगा दिया। एक दिन पिताजी घर से बाहर चले गए, क्रुद्ध होकर के, अवसाद होकर के, और माता कुएं में गिर करके मर गई। फिर घर में बचे हुए बर्तन भांडे भी बेच दिए और जाकर के वेश्याओं को अपने घर में ला करके रख लिया। जब सारी संपत्ति घर की समाप्त हो गई तो वह राजा के वहां जाकर के चोरी करने लगा। वेश्याओं ने सोचा यदि इसको मैं जीवित रखूंगी, किसी दिन राजा को पता चल गया तो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा, अर्थात हम लोग भी चले जाएंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। हाँ, तो उन्होंने सोचा, बोले इसको ऐसी मौत मारेंगे। उन्होंने उसको बांधा, और जब बांधा और गला दबाया तो मरा नहीं, फिर उसके मुंह में अंगार भर दिए और अंगार भर के मुंह पे तकिया रख करके खूब गला घोंटा, तब जाकर के वो मर गया। और एक बात बताऊं मैं आपको, यदि कोई आप के पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति जो कि भगवान को नहीं मानता, दिन भर बुरी आचरण करता है, मदिरापान करता है, मांसाहार करता है, वेश्यागामी है, पराई माताओं बहनों को गलत दृष्टि से देखता है, ऐसा कोई व्यक्ति मर जाता है व्यभिचार करने वाला, तो उसके नाम से जरूर हनुमान चालीसा कर लेना। क्यों, पक्का मर के भूत ही बनेगा और हो सकता है रात में आकर के तुमको परेशान करे। भजन बिन नर मर घटे के भूत, प्रेत बन गया। धुंधकारी क्या बन गया, प्रेत बन गया हो। इधर गोकर्ण क्या है कि अपने पिता को उपदेश देता है, पिताजी आप क्यों उदास हो, बताया कि संसार में कोई किसी का नहीं है। संक्षिप्त शब्दों में सुनिए, कल अपन चर्चा करेंगे। पिताजी को ज्ञान का उपदेश करके उनका मोह का नाश करता है और गोकर्ण जाकर के गया आदि तीर्थ क्षेत्रों में धुंधकारी के लिए श्राद्ध करता है। क्या करता है, श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करता है। लेकिन वह प्रेत इतना भयानक योनि को प्राप्त हुआ था कि श्राद्ध गया, पिंडदान आदि करने के बाद भी उसका कल्याण नहीं हुआ। गोकर्ण आया खुशी खुशी, क्या मैंने मेरे भाई का उद्धार कर दिया है। रिपीट ज्यादा रहा, मैंने मेरे भाई का उद्धार कर दिया है। और आकर के घर की आंगन में जैसे ही लेट जाता है तो क्या देखता है कि कभी पल भर में एक बड़ा सा हाथी आ जाता है, कभी एक बिल्ली हो जाता है, कभी चूहा हो जाता है, कभी मच्छर हो जाता है। उसने सोचा ये कोई साधारण जीव तो है नहीं, हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, बोले कौन है। तपस्या था उसके जीवन में, डरा नहीं, बोले कौन है बता, नहीं मैं तुझे भस्म कर दूंगा। बोले भैया गोकर्ण भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं भैया, मुझे बचा लो, मैं कई दिनों से प्रेत योनि में भटक रहा हूं भैया। क्यों, मैंने तो तेरा श्राद्ध और तर्पण कर दिया था, फिर भी तू मुक्त नहीं हुआ। नहीं भैया, मैंने ऐसे पाप किए हैं कि मुझे मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। आप कैसे भी करके मेरा कल्याण करो। भाई तो भाई होता है, और उस पर भी संत कोटि के भाई, आहा क्या बात है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल तेरे उपाय, तेरे मोक्ष के लिए कुछ उपाय देखता हूं। और जाकर के
विद्वानों से जब राय ली तो उन्होंने बताया सूर्य भगवान की उपासना करो। भगवान भुवन भास्कर की जल में जाकर के गर्दन तक जल में, छाती तक जल में जाकर के उपासना करी और सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी को श्रीमद् भागवत महापुराण करने के लिए बताया। क्या बताया? श्रीमद् भागवत महापुराण करने के लिए बताया। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। 7 दिनों तक गोकर्ण जी ने धुंधकारी को श्रीमद् भागवत का पाठ कराया, सुनाया। वह धुंधकारी प्रेतों के पास में अपना शरीर नहीं होता है, वायु रूप में होते हैं, तो वह आए तो रुके कहाँ? तो एक बांस, हरे बांस की 7 गांठों वाला बांस वहां पे लाके रख दिया गया। प्रथम दिन की जब कथा सुनी तो पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा सुनी दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन की तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वें दिन क्या हुआ? बैकुंठ से भगवान नारायण के पार्षद आए चतुर्भुज, और वो धुंधकारी जो प्रेत बन के दर बदर भटक रहा था, लोगों की गंदी जूठन और जो भी गंदा पानी वगैरह होता है उसको पीता था, मलयुक्त पानी को, वह साक्षात भगवान का रूप धारण करके सायुज्य मोक्ष प्राप्त करके उनके धाम हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण के समझ से प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ऐसी मंगलकारी श्रीमद् भागवत महापुराण आज से आपको आने वाले 6 दिनों तक और सुनने को मिलेगी। आप सभी महाभागवतों को मेरा बहुत बहुत सादर राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण। कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम। सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम श्याम सीताराम राम राम। सीताराम सीताराम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम। सभी अपने यथास्थान पे खड़े हो जाएंगे। जो मुख्य यजमान हैं उनसे निवेदन है कि वो सपत्नीक व्यासपीठ पे आएँ और आकर के भगवान की सुंदर दिव्य आरती करें। कल से आज आरती एक बार ही हो रही है, कल से दोनों बार आरती होगी, आते से भी और जाने के समय में भी, ठीक है? तो कल से सभी समय से आ जाएं। आप लोग 2:30 बजे आएंगे, सभी समय सुन लीजिए कल का। म्यूजिशियन और मंच की व्यवस्था देखने वाले यजमान सहित, पंडित जी सहित सभी 2:30 बजे आ जाएंगे। कितने बजे आ जाएंगे? 2:30 बजे। आप लोग 2:30 बजे आएंगे, महाराज जी 3 बजे तक आ जाएंगे। तो कल से आप सभी को कितने बजे आना है? 2:30 बजे। प्रेम श्री भक्त और भगवान की जय हो। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी को राधे राधे। सभी लोग जो पधारे हुए हैं, सभी भक्तजन, आप सभी का अग्रवाल परिवार की ओर से एवं पालीवाल समाज की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और सभी लोग आज परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सभी ने प्रथम दिवस की कथा सुनी है, बहुत ही आनंद आया। और इस आयोजन के जो परीक्षित हैं अजय जी अग्रवाल, उनको बहुत बहुत साधुवाद कि उनके माध्यम से यह ज्ञान गंगा, 7 दिवसीय ज्ञान गंगा यहाँ इंदौर के दिव्य शक्तिपीठ में प्रवाहित हो रही है। साथ ही साथ भावना पालीवाल जी, श्रीमान विशाल दपेते जी, संजय धेपदे जी, सुनील कुशवाहा जी, श्री रूपराम मेहरा जी, संतोष चौधरी जी, राजकुमार तोमर जी, जगत सिंह जी भदौरिया जी, गरिमा राठौड़ जी, विश्ववीर चौधरी जी, मंगलेश द्विवेदी जी, दिनेश गुप्ता जी, वीरेंद्र सिंह पाल जी, सुभाष चंद्र नागर जी आदि सभी सहयोगी जनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं कोटि कोटि धन्यवाद। बोलिए मोर मुकुटवंशी वाले की जय। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, राधा राम यही, राधा श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुपंथ को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, राधा राम यही, राधा श्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम बुद्धे हारम, सदा वसंतमय दयारम देवम, लीसैतं नमामि। मंदारमाला पुलकाले कपाल माला, इससे खिराए दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव वेद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नटखटवंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखटवंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। वो अजनन लाल तरस रहे नैना, अजनन लाल तरस रहे नैना, अजनन लाल तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे। वो
अजनन लाल तरस रहे नैना, अजनन लाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना। जलन शीतलीकरणमाद्योचरणं नीराञ्जलिगणम् ओम जगनेन जगनमय जन्तरेवास्तानि धर्माणि संज्ञाते नाकं महिमानः सचन्द्रेन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिनें नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं आर्वेष्टं राज्यं महाराज महारिपत्तमं समन्त पर्यायी स्या सर्वायु खान्दारात् परार्धात् पृथिवी समुद्र पर्यन्ता एक जानती तब्बै श्लोको विगीतो मरुता परवेष्टारो मर्तस्याभ संग्रहे आमिक्षितस्य कामप्रिये विश्वेदेवा सभासदीति ओमीदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे परं वा समूढमस्य गुंसुरे स्वाहा ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे श्री वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात् ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात् ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे श्री विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात् ओम अंजनी सुताय विद्महे श्री वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात् ओम दासरथाय विद्महे श्री जानकी नाथाय धीमहि तन्नो श्री रामः प्रचोदयात् ओम तरपुरुषाय विद्महे श्री महादेवाय धीमहि तन्नो श्री रुद्रः प्रचोदयात् ओम सांगाय सपरिवाराय ससायुधाय सबानाय भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः सपरिवाराय नमः श्री रामेश्वराय नमः श्री हनुमते नमः श्री रिद्धि सिद्धि सहिताय श्री एकदंताय नमः श्री काशी विश्वनाथाय नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः चरणार बिंदेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी लोग पुष्पांजलि कर दीजिएगा और परिक्रमा लगा लीजिए अपने स्थान पे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मयि। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूर्ध्वमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखवान् भवेत्। बोलो गजानंद भगवान की जय, अम्बे माते की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री वैदेही सरकार की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो,
विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद जी महाराज की जय। श्री गाय माता की जय, श्री गंगा माता की जय, श्री कन्या माता की जय। नमः पार्वती पते हरो हर महादेव। गंगे नर्मदे हर